आम तौर पर यह कहा जाता है कि अदालत उस्मा जो फैसला करती है वो हतमी होता है और कानून और इंसाफ के असूलों के ऐन मुताबिक होता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। दुरुस्त बात है। इस मुल्क में लेकिन हमारी अदालत उस्मा ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले ऐसे किए हैं जो मुल्क की तारीख को तो बदल देते हैं, लेकिन हमेशा मशकूक रहे हैं, हमेशा मुतनाज़े रहे हैं, हमेशा उन पर एतराज़ होता रहा है। लेकिन इन दिनों में दो फैसले ऐसे आए हैं जिस पर मेरे जहन में एक बुनियादी सवाल पैदा हो गया है कि मैं किसको इंसाफ समझूं और इसको कानून समझूं। अभी जो फैसला आया है और सबके सामने है वो ये है कि जो सीटें बहाल की गई थीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की थी 8-5 के फैसले के तहत, और ये कहा था कि ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने उनको अनडू कर दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है, उनको कलअदम करार दे दी है। उस फैसले के बारे में कहा गया कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी। 8-5 का वो फैसला था और बड़े धड़ल्ले के साथ आया था। कहा गया कि जिस पार्टी को आपने रिलीफ दिया यानी तहरीक इंसाफ को, वो तो पार्टी ही नहीं थी, उसने तो कोई दरख्वास्त ही नहीं दी थी और वो तो फ्रीक थी ही नहीं, आपने उसको रिलीफ कहाँ से दे दिया। और दूसरी बात यह है कि उसके अरकान जो आज़ाद थे, जिसको आप कहते हैं कि उन्होंने पहले सुन्नी कौंसिल का हल्फ उठाया था, अब वो दोबारा हल्फ उठाएं, यानी कि जो हल्फ उठाया था उन्होंने कि हम सुन्नी कौंसिल के रुकन हैं, उसको ख़त्म करें और अब कहें कि हम तहरीक इंसाफ के रुकन हैं। ये तो भाई आइन के साथ खेलने के मुतरादिफ है कि एक हल्फ के बाद दूसरा हल्फ पार्लियामेंट के अंदर उठा रहे हैं और इसका मजाक बनाया जा रहा है। इसको उसी ज़माने में बहुत से कानूनदानों ने, नामवर कानूनदानों ने गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। और लेकिन उन 8 जजों की बड़ी तारीफ हुई कि बड़े बोल्ड जज हैं, इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फैसला दे दिया है। ये कुछ लोगों ने कहा कि ये तहरीक इंसाफ के हामी हैं, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। बहुत से एतराज़ात हुए और बहुत सी गुफ्तगुएँ इस पर हुई। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, होनी भी चाहिए थी, हो सकती भी हैं और गिना भी जा सकता था। उस पर एक लंबा प्रोसेस चल पड़ा और उस प्रोसेस के तहत 26वीं आइन में तरमीम हुई और एक आइनी बेंच बन गया। उस पर गुफ्तगू होती रही। हमारे कुछ जजों ने इसको मुतनाज़ बना दिया, ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो कि जिनका चीफ जस्टिस बनने का गोया हक था या चांस था, वो ख़त्म हो गया और उनकी जगह दूसरे चीफ जस्टिस आ गए। तो मुसलसल ख़त पर ख़त लिखे जा रहे हैं, हर बात पे एतराज़ कर रहे हैं, कोई फैसला भी आ जाए वो एतराज़ कर रहे हैं। अगर सीनियरिटी केस में प्रेसिडेंट कोई आर्डर जारी करते हैं, वो कहते हैं आर्डर जारी करने से पहले तो चीफ जस्टिस से पूछना चाहिए था, कुछ कर लें आप, वो कुछ ना कुछ एतराज़ करते जा रहे हैं। ख़त पहले भी लिखे हैं चीफ जस्टिस ने, जजों ने, लेकिन ये जो ख़त इस तरह के लिखते जा रहे हैं, वो या हर मसले पर वो अपनी राय जो है एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर देते जा रहे हैं। अब जो फैसला आया है, इस फैसले के तहत वो सीटें तहरीक इंसाफ की बजाय दूसरी पार्टियों में बांट दी गई हैं। इस पर अब गुफ्तगू हो रही है कि जिन पार्टियों की उतनी आम सीटें नहीं हैं जितनी उनको कोटे पर, ये जो अक़लियतों के कोटे पर या दूसरों पर या उनको प्रोपोर्शनल सीटें मिलनी चाहिए, वो मिल गई हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अब सच पूछिए तो मुझे दोनों फैसलों पर एतराज़ है। दोनों फैसले कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नज़र नहीं आते। बताइए मैं कहाँ जाऊँ, इंसाफ कहाँ से तलाश करूँ? इस मुल्क में इंसाफ तलाश करने के लिए वो सारी सीटें, लोग कहते हैं कि इंसाफ का तकाज़ा ये है, वसी तर इंसाफ का तकाज़ा ये है कि वो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि वो इंसाफ का वसी तर तकाज़ा ये है? आप तो कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। वो फैसला करना तो गोया पार्लियामेंट कहेगी कि मेरा हक है, मैं कहूँगा मेरा हक है। मैं ज़्यादा कोई आपसे कम इल्म तो नहीं रखता कि मैं ये फैसला ना कर सकूँ, लेकिन चलिए आपने कर दिया। फिर इसके बाद शोर मचाया कि जब नवंबर में चीफ जस्टिस बदलेंगे तो हम हुकूमत को भी बदल के रख देंगे। एक अपनी क़ुव्वत का इज़हार जो है ना, हमारा हर अदारा करता है, हर अदारा बिला शिरकत गैर, और इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। अब इस फैसले के नतीजे के तौर पर जो सीटें मिली हैं, इस पर भी लोग मुतमईन थोड़ी नहीं हैं। ये फैसला कानून के मुताबिक होगा,
اور قانون کے مطابق اس لیے ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے قانون پر عمل نہیں کیا تھا. قانون کے مطابق تو ہے لیکن انصاف تو اس میں بھی دکھائی نہیں دیتا. تو کیا کیا جائے؟ کہاں سے انصاف تلاش کیا جائے؟ ملک کے اس بگڑے ہوئے قانونی اور آئینی پس منظر کو کس طرح سنوارا جائے کہ یہ درست طور پر آگے بڑھ سکے؟ جو فیصلے بھی ہوتے ہیں ان فیصلوں کے بارے میں ایک فریق کو اعتراض ہوتا ہے، کسی کو اعتراض نہ ہو، غیر جانبداری سے تجزیہ کیا جائے تو ہر دو فیصلوں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ قانونی اور آئینی نہیں ہے یا انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. پھر کیا کیا جائے؟ کہاں سے انصاف مانگا جائے؟ کہاں سے انصاف لیا جائے؟ عدالت عظمیٰ کے بعد تو کوئی رستہ بھی نہیں جہاں جایا جائے. اور کیا کوئی اور ادارہ ہے جو اس پیچیدہ مسئلے پر کوئی ایسی رائے دے سکے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی رائے ہے جو اس مسئلے کا صحیح حل تلاش کر سکے؟ یہ ہمارا المیہ ہے جس میں ہم پھنس کے رہ گئے.